संसार का अगर संधि विच्छेद करें तो र मीन्स फ्लो, सम मीन्स टुगेदर, यानी एक साथ फ्लो, प्रवाह। किसका? आत्माओं का प्रवाह। दोस्तों, आत्माओं का प्रवाह है तो इसका मतलब रीबर्थ है। और अगर रीबर्थ के सिद्धांत को हम शास्त्रों में ढूंढने का प्रयास करें तो काफ़ी जगह हमें इसका उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद, कठोपनिषद और हमारी सेंट्रल टेक्स्ट हिंदुइज्म की भगवत गीता में, भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 22, जिसमें ये बताया गया है, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घरणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयति नवानि देहि। यानी जब वस्त्र फट जाने पर हम नया वस्त्र धारण करता है शरीर, वैसे ही जब हमारी आत्मा को शरीर कैरी करने के लिए कैपेबल नहीं रहता है, वो थक जाता है, वो क्षीण हो जाता है, तो आत्मा को नया शरीर चाहिए होता है, वो नए शरीर की तलाश में जुट जाती है। इसी प्रकार संसार को जो मैंने बताया और रीबर्थ को मैंने यहाँ पर बताया, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो। बुद्धिज्म भी इस बात को स्वीकारता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसके आधार पर नया जन्म हमें मिलता है। जैनिज्म बोलता है कि कार्मिक पार्टिकल्स जो हमारी सोल के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें नया जीवन मिलता है किसी मानव या जानवर के रूप में। यानी ये बात तो प्रूव हो गई कि आत्मा है और आत्मा ट्रैवल करती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जाने की लालसा रखती है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इस सवाल का जो मुझे सबसे नज़दीक जवाब लगा वो कठोपनिषद सेक्शन 3 वर्ष 7, वो है, अस्तक विज्ञानवान भवति अमनस्क सदा शुचिहिम सतत पदम आपनोति संसारम चादि गच्छति। यानी जब हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का, इम्प्योरिटी रहती है वैचारिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, और दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इंसाइट नहीं है, तो हमें इस संसार में वापस आना पड़ता है उस अल्टीमेट गोल तक जाने का रास्ता खोजने के लिए। रीबर्थ है तो सोल भी है, और सोल वो हार्ड डिस्क है जो सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे पास लाइफ के जो कर्मा हैं उन्हें स्टोर करके रखती है, और जो बैकग्राउंड में एक स्क्रीन की तरह हमारे साथ चल रहा होता है हमेशा। दोस्तों, पास लाइफ के जो डीड्स हैं, गुड और बैड, वो हमेशा हमें फील होते रहते हैं इस जन्म में, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स के द्वारा। पास लाइफ और इस लाइफ का जो एक कॉमन थ्रेड है वो कर्म है, और वो हमारे एरिया ऑफ कंट्रोल में आता है जो हम कर सकते हैं। अब सही कर्म क्या है अदर देन योर प्रोफेशनल लाइफ? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो उसके पैरेलल और जो उसका बैकग्राउंड है, स्क्रीन है जिस पर ये मूवी चल रही है, उस कर्म को जानने का आपको रास्ता दिखा सकता है एक कैपेबल एस्ट्रोलॉजर, जो आपको बता सकता है कि सही कर्म क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट बनता है वो हमारा इम्प्रिंट है पास लाइफ के कर्मा का, और इस लाइफ में हमारी यात्रा जहाँ से शुरू हुई है वो दिखा सकता है मेरा रास्ता। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया होगा वो आपके काम का होगा और वो समझ आप तक पहुँची होगी, और अगर पहुँची है तो सूचित करिए दोस्तों, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज्योतिष के कई गहरे राज खोल के दिखाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।